दिव्य वाद्य माना गया है। शंख ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और धर्म शक्ति का आह्वान होता है। जब जब श्री कृष्ण का स्मरण होता है, तब तब उनके हाथ में सुदर्शन चक्र और पांचजन्य शंख की छवि अवश्य सामने आती है। महाभारत युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया तो संपूर्ण धरती और आकाश गूंज उठा। यह केवल एक वाद्य नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई का उद्घोष भी था। लेकिन पांचजन्य शंख का रहस्य क्या है? इसका नाम पांचजन्य क्यों पड़ा? इसे श्री कृष्ण ने कैसे प्राप्त किया और इसका धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व क्या है? यही सब बातें हम इस विस्तृत स्क्रिप्ट में समझेंगे। शंख का धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में शंख को सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में शयन करते हैं, तब उनके पास शंख सदा रहता है। शंख की ध्वनि ऐं की ध्वनि के समान मानी जाती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। शंख से यज्ञ हवन आरंभ होते हैं। मंदिरों में आरती से पहले शंख ध्वनि की जाती है। इसे समुद्र का पुत्र कहा गया है, क्योंकि शंख समुद्र से ही प्राप्त होता है। इसलिए जब श्री कृष्ण के हाथ में पांचजन्य शंख दिखता है, तो ये केवल एक शंख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक होता है। भाग डा, पांचजन्य शंख का जन्म और कथा। पांचजन्य शंख का रहस्य महाभारत और हरिवंश पुराण में वर्णित मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक बार पांचजन नाम का एक असुर था। यह समुद्र में रहता था और अत्यंत पराक्रमी तथा बलवान था। वह राक्षस समुद्र की गहराइयों में रहकर ईशियों और देवताओं को परेशान करता था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि का पुत्र समुद्र में डूबकर गायब हो गया, तब कृष्ण और बलराम उसे खोजने समुद्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि पांचजन नामक असुर ने संदीपनी मुनि के पुत्र को निगल लिया था। श्री कृष्ण ने समुद्र की गहराइयों में जाकर पांचजन असुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर उसका वध किया, किंतु संदीपनी मुनि का पुत्र उसके पेट में नहीं मिला। उस समय श्री कृष्ण ने उस असुर के शरीर से एक अद्भुत शंख प्राप्त किया। यही शंख आगे चलकर पांचजन नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शंख को लेकर श्री कृष्ण यमराज के लोक में पहुंचे और वहां से अपने गुरु का पुत्र वापस लाए। इस प्रकार पांचजन्य शंख केवल युद्ध का वाद्य नहीं, बल्कि गुरु दक्षिणा का एक दिव्य प्रतीक भी बन गया। भाग 3, पांचजन्य नाम का अर्थ। पांचजन्य शब्द का अर्थ है 5 जनों से उत्पन्न। इसके कई रहस्य बताए गए हैं। पांचजन नामक असुर से उत्पन्न। चूंकि यह शंख असुर पांचजन के शरीर से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम पांचजन्य पड़ा। 5 महाभूतों का प्रतीक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व इस शंख में विद्यमान हैं। 5 प्राणों का प्रतीक, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये शंख जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। 5 यज्ञों का द्योतक, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, उषियज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, शंख की ध्वनि इन सबको पवित्र करती है। इस प्रकार पांचजन्य नाम केवल असुर का संदर्भ नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पंचतत्व का रहस्य समेटे हुए है। भाग 2, महाभारत युद्ध और पांचजन्य शंख। महाभारत में पांचजन्य शंख का विशेष महत्व है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। भीष्म ने अपने शंख प्रौढ़मुख बजाए, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड्र शंख बजाया। किंतु जब श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया तो उसकी ध्वनि संपूर्ण कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। कहा जाता है कि उस ध्वनि से कौरवों के हृदय कांप उठे और धर्म की विजय का संदेश गूंज उठा। गीता में भी शंखनाद का विशेष वर्णन है। पांचजन्य हर्षिकेशो देवतन धनंजय, अर्थात हर्षिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख। यह शंखनाद केवल युद्ध का आरंभ नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की उद्घोषणा थी। भाग 5, पांचजन्य शंख का आध्यात्मिक रहस्य। पांचजन्य शंख के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। धर्म की रक्षा का प्रतीक, श्री कृष्ण का पांचजन्य बजाना यह दर्शाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना करते हैं। आत्मा की जागृति, शंख ध्वनि आत्मा को जगाती है और भय को दूर करती है। 3, विजय का संदेश। युद्ध भूमि में पांचजन्य ध्वनि यह बताती है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। आध्यात्मिक ऊर्जा, शंख ध्वनि से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। भाग 6, आधुनिक दृष्टि से पांचजन्य शंख। आज भी मंदिरों में पांचजन्य शंख का स्मरण होता है।
श्री कृष्ण की मूर्तियों में उनके हाथ में पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल अवश्य दर्शाए जाते हैं। पूजा में शंख ध्वनि का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसकी ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। आयुर्वेद में शंख भस्म का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इस प्रकार पांचजन्य शंख केवल पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी जीवन में उपयोगी और प्रेरणादायी है। भाग 7 भक्ति और पांचजन्य शंख। भक्तजन जब भी श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो पांचजन्य का स्मरण करते हैं। भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण का पांचजन्य बजाना उनकी आत्मा को पवित्र करता है। ग्वाल बालों के संग जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो वह प्रेम का प्रतीक था, और जब पांचजन्य शंख बजाते थे तो वह धर्म और शक्ति का प्रतीक था। इसीलिए श्री कृष्ण का व्यक्तित्व पूर्ण है। जहां प्रेम है वहां शक्ति भी है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि धर्म, विजय और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब अधर्म, अन्याय और अंधकार बढ़े तो पांचजन्य की तरह हमें भी धर्म का शंख बजाना चाहिए। पांचजन्य का रहस्य यही है। यह शंख सृष्टि के 5 तत्वों, 5 प्राणों और 5 यज्ञों का प्रतीक है। यह केवल महाभारत की धरोहर नहीं, बल्कि आज भी धर्म की चेतना जगाने वाली दिव्य ध्वनि है। कुल शब्द